बच्चों स्वागत है आपका देशपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किया था। एक मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका था, कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अगला अपना टॉपिक जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये बताइए आप तो हमें कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीख चुके हैं तो हम फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना क्यों सीखना है हमको। तो बच्चों गुडविल निकालने के, गुडविल की वैल्यूएशन करने के हमारे बुक में 4 मेथड्स हैं। चारों मेथड्स को हमको सीखना होगा बच्चों। चारों मेथड से हमको देखना है कि एवरेज की कहां जरूरत पड़ेगी और वेटेड एवरेज की कहां जरूरत पड़ेगी। बाकी अदर मेथड से हम कैसे गुडविल निकालेंगे, लाइक इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे हम, देन उसके बाद में हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो बच्चों इन सारे मेथड से हम गुडविल निकालना सीखेंगे। बेस्ट वैल्यूएशन क्या होती है बच्चों, ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। आप जिसको अच्छा मानना चाहते हो उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहां यूज होगा, एवरेज प्रॉफिट कहां यूज नहीं होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम क्यों पढ़ेंगे, आप बताइए मुझे कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे थे तो हम कैसे गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे बच्चों। याद करो, जैसे मान लो 2023, 2024 एंड 2025 एंड 2026, ये 4 ईयर्स हैं बच्चों। 4 साल की अगर मैं प्रॉफिट दूं आपको तो यहां पर प्रॉफिट मान लेते हैं 2 लाख और यहां पर हम प्रॉफिट मान लेते हैं 3 लाख और यहां पर हम प्रॉफिट मान लेते हैं 4 लाख और यहां पर हम प्रॉफिट मान लेते हैं 7 लाख। ओके बच्चों, ये हमने प्रॉफिट मान ली। अब मुझे बताओ जब हम इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी हम एवरेज प्रॉफिट से जो गुडविल निकाल रहे थे उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा आएगा इतना गुडविल ज्यादा आएगा, एवरेज प्रॉफिट जितना कम होगा उतना ही गुडविल कम होगा, राइट। तो अभी हम यहां पर अगर देखें इस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालें तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। आप बताइए मुझे कि जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे यहां पर तो कैसे निकालेंगे। सर इन सभी ईयर्स की प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे, यानी 2 और 3 5 और 4 9 और 9 और 7 कितना होगा 16 लाख, यानी कि 16 लाख डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम 4। नंबर कितने 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप ही बताओ बच्चों 16 लाख डिवाइडेड बाई 4 करेंगे आप तो कितना आएगा सर 4 लाख आएगा, यानी एवरेज प्रॉफिट हमारी 4 लाख आ गई, राइट। बच्चों यहां पर जो हम एवरेज निकालते हैं, यानी एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो ध्यान से देखो एवरेज निकालने के लिए हमने जो ईयर्स के प्रॉफिट को लिया है बच्चों, यहां पर हर एक ईयर की प्रॉफिट राइट इक्वल इंपोर्टेंस दे रही है, क्योंकि हम यहां पर क्या मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हर साल फर्म की प्रॉफिट कितनी हो रही है 4 लाख हो रही है। लेकिन क्या आप बताओ मुझे यहां फर्म की प्रॉफिट 4 लाख हो रही थी, नहीं हो रही थी। क्या यहां फर्म की प्रॉफिट 4 लाख हो रही थी, नहीं हो रही थी। तो इन दोनों ईयर्स में फर्म की प्रॉफिट 4 लाख नहीं हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां फर्म की प्रॉफिट एग्जैक्टली 4 लाख हो रही है और उसके बाद में यहां पर फर्म की प्रॉफिट 7 लाख हो रही है, राइट। तो आप बताओ बच्चों कि अगले साल, यानी कि गुडविल क्या होती है फ्यूचर प्रॉफिट, तो आप ही बताओ। आप देखो गुडविल एक एस्टिमेशन होता है, आप एस्टिमेट करके बताओ खुद से, इसको मत देखो कि 2026 के बाद जो ईयर आएगा हमारा 2027, इसमें प्रॉफिट कितनी होगी, 2027 में प्रॉफिट कितनी हो सकती है, आप खुद से सोच के बताओ। तो सर 2027 की जो प्रॉफिट होगी ये इससे ज्यादा भी हो सकती है, यस या नो। यानी कि देखो यहां पर देखो 2 लाख, 2 लाख के बाद 3 लाख, 3 लाख के बाद 4 लाख, 4 लाख के बाद 7 लाख, प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है हर साल। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस साल की भी प्रॉफिट क्या होगी बच्चों, इंक्रीज ही होगी। तो यहां पर यानी 7 लाख, तो 7 लाख से तो ज्यादा ही होगी, यस या नो। लेकिन जब हम गुडविल निकाल रहे हैं किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो यहां पर ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितनी आ रही है 4 लाख आ रही है और हम इसको 4 लाख को ही मान लेते हैं कि फ्यूचर की प्रॉफिट भी 4 लाख ही होगी। लेकिन क्या बच्चों ये गलत है या सही है, आप बताओ कि अगले आने वाले साल की प्रॉफिट तो ज्यादा होगी क्योंकि 7 लाख प्रॉफिट है यहां पर। और हमने क्यों बोला ज्यादा होगी, क्योंकि लगातार बढ़ रही है प्रॉफिट, तो एस्टिमेट तो यही किया जाएगा ना प्रॉफिट बढ़ेगी, एस्टिमेशन तो यही होगा, बेस्ट जजमेंट तो यही होगा। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं तो अगले आने वाले साल की प्रॉफिट तो हम 4 लाख ही मानेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो जब हमारी प्रॉफिट फ्रीक्वेंटली बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो हमको बेस्ट मेथड जो रहता है हमारा वो रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वहां पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड सही रहता है अगर ईयर्स की प्रॉफिट फ्लक्चुएट होती है, यहां 2 लाख है, यहां 3 लाख हो जाती, या फिर से 2.5 लाख हो जाती, यहां पर फिर से 3.5 लाख हो जाती, यानी कम ज्यादा होती रहती है, वहां पर यूज होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। करना चाहिए, आप यूज
यूज करने के लिए कोई सा भी करिए, लेकिन बेस्ट मेथड जो रहेगा वहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड रहेगा, और जहां इंक्रीज हो रही है प्रॉफिट वहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट रहेगा। क्यों रहेगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए अब यहां पर मैं यहां ईयर्स की प्रॉफिट लिख रहा हूं बच्चों, हमारी 2 लाख रुपीज थी इसकी प्रॉफिट। ये ईयर कौन सा था? 2023। ओके, इसके बाद ईयर था हमारा 2024। तो 24 की जो प्रॉफिट थी वो कितनी थी सब? 3 लाख थी। ये 3 लाख हमने लिख दी यहां पर। इसके बाद में हमारा 25 का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 4 लाख। तो 25 का मैंने प्रॉफिट यहां पर कितना लिख दिया सब? ये 4 लाख प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद 26 का जो प्रॉफिट है हमारा वो दे रखा है इसमें 7 लाख। तो हमने 26 का प्रॉफिट लिख दिया यहां पर 7 लाख, राइट। ये हमने प्रॉफिट लिख दिया। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों? प्रॉफिट लिखने के बाद हम क्या करते हैं? हर एक ईयर्स को वेट देते हैं। आप बताओ सबसे ज्यादा वेट हमें किसको देना चाहिए? सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट वेट हमें उस ईयर को देना चाहिए जिसमें हमारी प्रॉफिट हाईएस्ट हो रही है। तो बच्चों जब प्रॉफिट हमारी इंक्रीज होती जाएगी हर साल, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट जो प्रॉफिट होगी वो कौन से साल होगी? रिसेंटली ईयर जो अभी निकल के गया है उस साल होगी, यानी 2026 की होगी। तो बच्चों हम वेट यहां से देना स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से देखते आते हैं, यानी हाईएस्ट वेट हम इसको देते हैं जो हमारी रिसेंटली ईयर अभी गई है, यानी प्रीसीडिंग ईयर। तो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब जब हम वेट देंगे, वेट को W से हम डिनोटेड करते हैं, तो क्वेश्चन में या तो आपको वेट दिया जाएगा कि आप ये वेट दो, नहीं दिया जाए तो आप खुद से ही जो आपकी सबसे पहली पुरानी साल है उसको 1 वेट दो और यहां से देना स्टार्ट कर दो 2, 3 और 4। इस तरीके से हम वेट देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ये हमने वेट दे दिया साहब। अब ये वेट देने के बाद हम क्या करते हैं? इनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जब हमने इस ईयर को सबसे कम वेट दिया है तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 लाख ही आएगा। अगर हम इसको 4 वेट दे देते तो यहां पर कितना आ जाता? 4 अगर इसको वेट दे तो यहां पर 2 लाख की जगह कितना होता? 8 लाख होता। लेकिन 4 वेट हमने इसको दिया है क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हमने इस ईयर को 4 वेट दिया है। तो बच्चों 4 के साथ अगर देखो उल्टा कर देते हम, 4 वेट हम इसको देते और 1 वेट इसको देते, तो यहां कितना आता? यहां 8 लाख हो जाता और यहां कितना आता? 7 लाख हो जाता। लेकिन अब कितना होगा? यहां 2 लाख होगा और यहां कितना हो जाएगा? 28 लाख होगा। तो यानी कि हमको हाईएस्ट वेट उसी को देना चाहिए जो प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट हो, यानी कि रिसेंटली जो ईयर गया है उसमें अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो उसी को हम क्या देते हैं? हाईएस्ट वेट देते हैं। तो बच्चों यहां पर अब हम क्या करेंगे? P इंटू W, यानी दोनों का क्या कर देंगे सब? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ यहां कितना आएगा? यहां आ जाएगा सर 2 लाख। यहां कितना आएगा? 6 लाख हो जाएगा। यहां पर बताओ कितना आएगा? सर यहां आएगा 12 लाख। आप बताइए बच्चों यहां कितना आएगा? यहां आएगा 28 लाख। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जहां पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो प्रॉफिट को ऐड कर रहे थे, यहां पे देखो, यहां हमने क्या किया था? हर साल की प्रॉफिट को ऐड किया था। अब हम इस प्रॉफिट को न ऐड करके हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कराने के बाद यहां इसे ऐड करेंगे हम, यानी प्रॉफिट में वेट का मल्टीप्लाई कराने के बाद इसे हम ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगी, राइट। तो बताओ वेटेड प्रॉफिट यहां पर कितनी आई? तो जल्दी से मुझे आंसर करेंगे आप लोग कमेंट में कि इसकी वेटेड प्रॉफिट टोटल कितनी आई, यानी P इंटू W। क्या मैं इसको समेसन यानी सिग्मा, सिग्मा को हम सम बोलते हैं, PW लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बताइए बच्चों ये कितनी आई? 6 और 2 8, 8 और 2 10, 20, ये हो गई साहब 48। ये कितनी आ गई साहब? 48 लाख आ गई, राइट। तो बच्चों ये जो 48 लाख आया है ये आया हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेट, यानी कि प्रोडक्ट वेट का प्रोडक्ट के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बच्चों हम क्या करेंगे? यहां पर वेट का भी टोटल करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम समेशन W। ये कितना हो गया? 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। ये हो गया सब 10। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा बच्चों? हमने जो टोटल किया है इसको प्रोडक्ट ऑफ वेट किया है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? वेट से डिवाइड करा देंगे इसको। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा साहब वेटेड एवरेज निकालने का? तो यहां देखेंगे आप वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू समेसन, क्या है यहां पर? PW। तो समेसन PW डिवाइडेड बाई सिग्मा W। तो बच्चों ये कितना दे रखा है हमारा? 48 लाख। तो यहां लिख देंगे हम 48 लाख। ओके, डिवाइड करा देंगे इसको कितने से? 10 से, 10 से डिवाइड करा देंगे। तो जल्दी से बताओ कितना आया? 4,80,000। तो बताओ वेटेड एवरेज कितना आ गया हमारा सब? 4,80,000 आ गया। अब गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा? गुडविल का तो वही फॉर्मूला बनेगा जैसे पहले बन रहा था। गुडविल इज इक्वल टू, पहले हम क्या ले रहे थे? एवरेज प्रॉफिट ले रहे थे, लेकिन अब क्या लेंगे हम? वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे। तो यहां लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम वेटेड एवरेज की जगह लिखेंगे 4,80,000 को, या 4,80,000 आ जाएगा। और जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगी वहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख देंगे। मान लो यहां 3 दे रखी है तो 3 हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा, राइट बच्चों। अब 3 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अगर हम 3 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो कितना आएगा जल्दी से बताओ। तो इजिकल टू हो जाएगा 3 8 जा 24, 14,40,000, ये हमारा गुडविल आ गया। यस या नो बच्चों। तो ये जो हमारा गुडविल आया है ये 14,40,000 हमने वेटेड एवरेज में मल्टीप्लाई कराया है नंबर ऑफ ईयर परचेज थे। तो देखो बच्चों यहां पर ना थोड़ा सा एनालिसिस करो। यहां पर अगर देखा जाए तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा था जो हम पहले निकाल रहे थे वो कितना आ रहा था, 4 लाख आ रहा था। लेकिन जो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो कितना आया है सब, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया है सब कितना, बोलो जल्दी से, 4,80,000, 4,80,000। तो ज्यादा कौन सा आया है हमारा, ज्यादा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, राइट। तो इससे हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो ज्यादा आता है कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारी ईयर वाइज ईयर प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बेटर होता है कि हम वेटेड एवरेज का यूज करें। आपको समझ में आ गया वेटेड एवरेज हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये मैंने एक एग्जांपल देके समझाया। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आ जाइए मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन पर। क्या कह रहे हो सर, हमें निकालने दीजिए, हम निकालेंगे इसे। तो चलिए निकालिए, आपको मौका दे रहा हूं मैं 2 मिनट का, निकाल के दिखाइए जल्दी से फटाफट। चलिए मैं चेक कराता हूं बच्चों, देखेंगे ध्यान से कैसे निकलेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने कॉलम बनाए थे सबसे पहले उसी तरीके से हम कॉलम बनाएंगे। तो पहला कॉलम बनाएंगे हम ईयर्स के लिए। तो देखेंगे मेरे साथ साथ, फर्स्ट कॉलम हमने बनाया ईयर्स, दूसरा कॉलम बनाएंगे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम पी से डिनोटेड करते हैं, और तीसरा कॉलम बनाएंगे हम वेट, और वेट को हम W से डिनोटेड करते हैं। ओके बच्चों। तो अब हम ईयर लिखते हैं पहले कॉलम में। तो यहां देखिए ईयर कौन सी दे रखी है साहब, ईयर दे रखी है 2020, लिख देता हूं मैं 2020। अगेन ईयर दे रखी है 21, लिख देते हैं साहब 21। अगेन ईयर दे रखी है 22, लिख देते हैं हम 22। आगे दे रखी है ये 23 साहब, लिख देते हैं हम 2023। आगे ईयर दे रखी है साहब 24 भी लिख देते हैं हम 2024। ओके बच्चों, मैंने ईयर्स यहां पर लिख दी। क्लियर है सब लोगों को। चलिए अब देखिए अब क्या करना है मेरे को, प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट लिखनी है इनकी। तो प्रॉफिट बताओ जल्दी से कितना कितना है साहब, यहां दे रखा है 20,000, ये लीजिए साहब मैंने 20,000 प्रॉफिट लिख दिया। इसके बाद यहां कितना दे रखा है 24,000 लिख दिया। इसके बाद यहां बताइए 30,000, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया साहब 30,000 लिख दिया। ओके इसके बाद क्या दे रखा है 30,000 के बाद दे रखा है 25,000, ये लीजिए साहब मैंने 25,000 भी लिख दिया। अगेन कितना दे रखा है 18,000, तो हमने क्या किया साहब यहां पर 18,000 लिख दिया। इट इज क्लियर। हमने क्या किया, सिर्फ प्रॉफिट को उठा के यहां से यहां लिख दिया है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लिखेंगे हम वेट। चलिए बताइए बच्चों इसमें वेट गिवन है क्या? यस गिवन है। असाइनिंग वेट 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, एक बार क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं हम। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च लास्ट 5 ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दे दिया हमको, वो हमने लिख दिया है। आगे क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बच्चों ईयर परचेज कितना दे दिया हमको, 3 साल दे दिया। ओके ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, किससे निकालना है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। आफ्टर असाइनिंग वेट, वेट कितना दे रखा है हमको 1 2 3 4 5। ओके आगे बोल रहा है टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 21 22 23 24 बता दिया इसने। यानी 1 वेट किसको देना है, 20 को, फिर 21 को, इस तरीके से स्टार्ट करना है। तो दे देते हैं वेट सब हम 1 2 3 4 एंड 5 हमने वेट दे दिया। अब क्या करना है साहब, अब इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कराइए। 20,000 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया सर, 20,000 ही होगा ये। तो 40,000 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा सर, 48,000 होगा ये। 30,000 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा सर, ये 90,000 होगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। 25,000 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा सर, ये तो 1 लाख हो जाएगा। ओके आगे कितना दे रखा है 18,000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया सर, ये हो जाएगा 90,000, ये हो गया हमारा 90,000। बताओ यहां तक कोई दिक्कत?
कोई परेशानी? अब बताइए, अब हमें क्या करना है बच्चों? अब कुछ नहीं करना सर, पहले वेट का टोटल कर लेते हैं, यानी हम क्या निकालेंगे? समेशन डब्ल्यू निकालेंगे। तो बताओ कितना आया बच्चों? समेशन डब्ल्यू कितना आया, जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5, ये वेट दे रखा है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14, 14 और 1 कितना हो गया? 15। तो सब ये आ गया 15। समेशन वेट का कितना आ गया? 15 आ गया। चलिए आगे देखिए, यहां पर इसका टोटल करेंगे अब हम, और इसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? इसके टोटल को बोलते हैं समेशन P इंटू डब्ल्यू, है ना बच्चों ये, तो P डब्ल्यू हो गया। ओके, तो इजिकल टू बताओ कितना आएगा ये? चलो इसका टोटल करते हैं साहब। 20,000 प्लस 48,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख और प्लस 90,000। सर ये आ गया 348,000, यानी 3,48,000 हमारा क्या आ गया सब? वेटेड टोटल, हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेट आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होगा? तो गुडविल सबसे पहले क्या निकालना है? वेटेड एवरेज, सॉरी पहले वेटेड एवरेज निकालते हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू समेशन पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3,48,000 डिवाइडेड बाई 15। तो बताइए इसको 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा साहब? 23,200 आ गया। ओके, क्लियर है यहां तक? अब बताइए गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर गुडविल इज इक्वल टू होगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज हमारा कितना है, जल्दी बताओ यहां पर? 23,200 इंटू, बेटा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ईयर परचेज जरा देखो कितना दे रखा था? 3 ईयर्स परचेज। तो 3 से क्या कर देंगे हम इसमें? मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। तो जल्दी से बताओ कितना आ गया इसमें? मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हम 69,600, 69,600 ये आ गया आपका साहब गुडविल का आंसर। किससे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। तो इसे जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए। आंसर मैच हो रहा है क्या? यस, 69,600। ओके बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है? चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों, तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जल्दी से फटाफट इस मेथड का। चलिए आइए मेरे साथ साथ हम लोग रीड करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहां पर बच्चों? रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60:40 दे रखा है, एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 और 40,000। यानी इन लोगों को क्या मिल रहा है सब? एनुअल सैलरी मिल रही है। आगे द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट चार्जिंग पार्टनर सैलरीज। क्या क्या दे रखा है बच्चों? 2021 की प्रॉफिट 1,40,000 दे दी, 22 की प्रॉफिट 1,01,000 दे दी, एंड 2023 की प्रॉफिट हमारी 1,30,000 दे दी, और 24 की प्रॉफिट यहां पर 1,28,000 दे दी। आगे क्या बोला जा रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2024 जीनो इज द एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। यानी नए पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। बच्चों कितने साल आगे का गुडविल हमें कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया हमको? 4 साल दे दिया। और वेटेड एवरेज से निकालना है ऑफ लास्ट 3 ईयर। बच्चों यहां पर 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि हमको लास्ट 3 ईयर्स का लेना है आफ्टर पार्टनर सैलरी, और जो प्रॉफिट लेना है उसमें से पार्टनर सैलरी को भी क्या करना है सब? माइनस करना है। प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1 2 3, और हमको प्रॉफिट वेट क्या देना? 1 2 3 देना है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, और हमें ग्रेटेस्ट वेट को देना बेटा लास्ट ईयर को देना है। अब बताइए मुझे कि यहां पर जब हम प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट के लिए वेटेड एवरेज के लिए, चलिए तो आप बताइए मुझे यहां पर जब हम वेटेड एवरेज के लिए प्रॉफिट्स लेंगे तो कौन सी ईयर से स्टार्ट करेंगे हम? 2024, 23, 22 का लें, या 21, 22, 23 का लें? तो बच्चों यहां जो हम प्रॉफिट लेंगे वो लेंगे 21, 22 और 23 का। लास्ट 3 ईयर बोल रहा है, ठीक है, इनका लेंगे। तो लिख देते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहां पर? ईयर्स। यहां लिखते हैं प्रॉफिट, राइट? तो ईयर्स लिख लो बच्चों। सबसे पहले कौन सा ईयर आएगा सब? 2021, तो 2021। दूसरा कौन सा आएगा? 2022। तीसरा 2024। ओके बच्चों, सॉरी 2023।
2023 ये हमने ईयर्स ले लिए। अब इनके प्रॉफिट ले लेते हैं। इसका कितना प्रॉफिट है सर? 1,40,000, 1,40,000। इसका कितना प्रॉफिट है सर? 1,01,000। ओके, इसका कितना प्रॉफिट है सर? 1,30,000, 1,30,000। अब बच्चों देखो, यहां पर अभी तक सैलरी माइनस नहीं हुई है इस प्रॉफिट में से, तो हमें क्या करना चाहिए? अब सैलरी को इसमें से माइनस कर देना चाहिए। तो हम इसमें से माइनस करेंगे सैलरी। तो देखो बच्चों, सैलरी कितनी है दोनों की मिला के, जरा बताओ सर। दोनों की मिला के 50,000 और 40,000 कितनी सैलरी है सर? 90,000 सैलरी है। तो 90,000 हम इसमें से माइनस करेंगे। 90,000 माइनस 90,000 एंड माइनस 90,000। तो बच्चों माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट बताओ मेरे को कितना आया? माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया, तो सर 1,40 में से 90 माइनस किया तो ये आ गया सर 50,000, 50,000। 1,01,000 में से 90 माइनस किया तो ये आ गया सर 11,000। और सर 1,30 में से 90 माइनस किया तो ये आ गया हमारा 40,000। ये हमारा साहब अब एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसका साहब? वेट का। तो वेट दे दो इनको 1, 2 और 3। हमने क्या दे दिया? वेट दे दिया साहब। अब बताइए मुझे बच्चों, वेट का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हम पीडब्ल्यू निकालेंगे यहां पर, वो कैसे निकालेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया हमारा? 50,000। एंड 11,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया साहब? 22,000। एंड 40,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 1,20,000। ओके बच्चों, अब इनका टोटल कर लो। यहां पर सिग्मा डब्ल्यू निकालो, कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1, 6। यहां पर समेशन पी डब्ल्यू निकालो तो कितना हो गया सब? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया सब आपका 4, 5, 2 और 2 4 हो गया, 5 और 2 7 और 1, 1,74,000। कितना आ गया साहब? 1,74,000। आप भी देखिए क्या मैंने सही किया टोटल बच्चों? 1,74,000 ही आएगा। 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000, 1,92,000। 50, 60, 70, 80, 90, सॉरी, यस। तो इसका टोटल कीजिए बच्चों, टोटल कितना आएगा इसका? तो इसका टोटल आ गया साहब 50,000, 22,000 एंड 1,20,000। तो इसका टोटल आ गया साहब 1,92,000। ओके बच्चों, अब हमारे पास क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बताओ। समेशन पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाई 6। तो बताओ जल्दी से, 6 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 32,000। यस या नो? बोलिए जल्दी से। तो अब हमें गुडविल निकालना है बच्चों। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज, वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बच्चों वेटेड एवरेज अभी हमने कितना निकाला यहां पर? सर वेटेड एवरेज निकाला अभी हमने 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 4। तो इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया साहब ₹1,28,000। दैट इज योर आंसर। ओके बच्चों, चलिए चेक कर लीजिए कि आंसर मैच हो रहा है। यस, 1,28,000। चलिए बच्चों फटाफट से इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, तो हमारा अगला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो सुनो बच्चों, इसके नाम में ही देखो क्या लगा हुआ है? सुपर। सुपर पहले नाम सुना है किसी के साथ में? यस सर, बिल्कुल सुना है, सुपरमैन। यस या नो? तो सुपरमैन से याद करो कि सुपरमैन क्या करता था सर? वो ऑर्डिनरी लोगों से ज्यादा काम करता था सुपरमैन, यानी कि ऐसा काम करता था जो लोग नहीं कर पाते थे। तो सुनो मेरी बात बच्चों ध्यान से, यहां पर भी सुपर जुड़ा हुआ है कहां पर? प्रॉफिट मेथड के साथ में। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है इसे हम समझेंगे। ओके, तो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसका सबसे पहले आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुनिए बच्चों, यहां पर गुडविल का फॉर्मूला होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये गुडविल का फॉर्मूला होगा साहब, इसे लिख लेंगे आप लोग। क्या फॉर्मूला होगा हमारा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहला हमारे पास में टास्क क्या है कि सर ये सुपर प्रॉफिट क्या होती है, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सुनिए बच्चों मेरी बात ध्यान से। मान लो एक मार्केट है,
वहां पर बहुत सारी ऑर्डिनरी दुकानें हैं एक जैसी, जो कि बहुत टाइम से चल रही हैं, राइट। अब बच्चों ये जो दुकानें हैं, हम ये एस्टिमेट करेंगे कि इन दुकानों का सेम नेचर की दुकानें हैं, यहां पर सेम प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि इन दुकानों का आज के टाइम पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, लेकिन आप अभी कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे समझ लो कि कैपिटल क्या है। समझ में आया बच्चों? यानी कि इन लोगों ने कितना कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, समझ में आया? तो कैपिटल को ही अभी के लिए आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड समझेंगे, बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सुनो, हम क्या देखेंगे कि इनका कैपिटल क्या है, ओके। अब ये बिजनेसेस एक साल के अंदर अपने कैपिटल का, जितना इनका कैपिटल है उसका एक कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेती है, समझ में आया? उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बच्चों जो शॉर्ट में बोलेंगे NRR, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? NRR। तो हम ये देखेंगे कि यहां पर जो दुकानें हैं इनका NRR क्या है, जितना इन्होंने कैपिटल लगाया है उसका कितने परसेंट ये एक साल के अंदर प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो मान लो इनका NRR है 10%, है ना। NRR कितना दे दिया हमको? 10%। NRR है सब 10%, 10%, ठीक है। ये इनका NRR हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुनिए, अब हम क्या मानेंगे कि हम अगर इस मार्केट में सेम ऐसा ही एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए, और उसमें अगर हम 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रहे हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे बच्चों? हम ये मान के चलेंगे ये हमारा कैपिटल है, तो अभी के लिए कैपिटल को हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉय मान रहे हैं, राइट। ये हमारा कैपिटल है, तो अभी के लिए हम कैपिटल को ही क्या मान के चल रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मान के चल रहे हैं, ओके। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब बताओ, अगर हम 10 लाख रुपए का कैपिटल लगा रहे हैं तो 10 लाख रुपए का हमको कितना प्रॉफिट एक साल के अंदर मिल जाएगा, या हमें क्या इतना मान के चल सकते हैं हम? तो कितना मान के चलें साहब? हमको 10 लाख का 10% नॉर्मली रिटर्न हो जाएगा। तो बताइए 10 लाख का 10% कितना हो गया? यानी नॉर्मल प्रॉफिट हमको कितना मिल जाएगा साहब? हमको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इस टाइप के बिजनेस का अगर 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमको 10 लाख रुपए अगर हम लगा रहे हैं तो एक साल के बाद हमको भी कितना मिल जाएगा सब? 1 लाख रुपए हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और एक साल हमने जम के मेहनत की, और बाद में क्या हुआ साहब? हमको जो प्रॉफिट हुआ एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ हमको, वो एक्चुअल प्रॉफिट साहब हमको हो गया 1,50,000। तो बताइए यहां पर हमने सुपरमैन वाला काम किया या नहीं किया? अभी इस तरीके के नॉर्मल बिजनेसेस का प्रॉफिट कितना हो रहा था? 10% जितना उन्होंने लगाया है उसका, लेकिन हमने कितना कमा लिया? हमने कमा लिया 1,50,000। बताइए सुपरमैन बनके हमने नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमाया? सर हमने ज्यादा कमाया 50,000। बच्चों यही तो होता है सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट को हम कैसे निकालेंगे इसको? तो यहां लिख देता हूं मैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना हमने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है माइनस कर देंगे उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमने कितना कमाया है? 1,50,000। तो बच्चों 1,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 1 लाख, तो इज इक्वल टू कितना आ गया? 50,000। तो ये जो 50,000 आया है ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया साहब हमारा सुपर प्रॉफिट। और हम सुपर प्रॉफिट को कहां रख देंगे? सुपर प्रॉफिट की जगह रख देंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, ये तो हम बहुत पहले से निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा साहब? गुडविल आ जाएगा। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा। आप एवरेज प्रॉफिट को ही क्या मान के चलेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट मान के चलेंगे। और अगर एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करेंगे सर? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के तरीके, प्रॉफिट बहुत सारे सालों का दे रखा होगा, इंफॉर्मेशन गिवन होगी,
आप जैसे अब तक एवरेज प्रॉफिट निकालते आए हो अपने फर्स्ट मेथड के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए, ऐसे ही आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ये मैं आपको अगेन नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया था। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल दीजिएगा, इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन अगर नहीं है, राइट, क्या नहीं है, एवरेज प्रॉफिट नहीं है या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही हमारा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, आप इस फॉर्मूले में रखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उसका रेट ऑफ रिटर्न के साथ में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दिया जाएगा आपको। सर कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए ये क्या बीमारी है, ये कैसे निकलेगा? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच होता है लायबिलिटी अप्रोच, यानी कि लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं, और दूसरा अप्रोच होता है इसका एसेट्स अप्रोच, असेट साइड से निकाल सकते हैं। सर ये कैसे निकालेंगे, मैं इस पे आपको बाद में लेके आऊंगा। पहले हम इस बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं। एक बैलेंस शीट है, हम लोग ना इसको स्टडी करते हैं। जरा देखिए, इस बैलेंस शीट में आपको एक साइड में लायबिलिटी दे रखी है और एक साइड में असेट्स दे रखा है, यही होता है बैलेंस शीट में। अब 2 अप्रोच है हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के साथ। तो देखिए सुनिए बच्चों, अगर मैं एसेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे सारे एसेट्स को प्लस करना है। जितने भी एसेट्स दे रखे हैं, छोड़ने कौन से हैं? अगर गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है इस तरीके से, तो गुडविल को हम नहीं लेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस दे रखा है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, इसको भी हम नहीं लेंगे। इनको बोलते हैं हम फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स नहीं लिया जाएगा, गुडविल नहीं लिया जाएगा। और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लाइक जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा, बॉन्ड खरीद रखे हैं आपने, तो ये आपका यहां पर असेट्स में नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों क्या चीज हमको लेना है? ऑल असेट्स एक्सेप्ट क्या नहीं लेना है? गुडविल नहीं लेना है, फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेने हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। समझ में आया? ओके, तो हम यहां से क्या लेंगे? हम सिर्फ इन चीजों को लेंगे, यहां से लेके और यहां तक। इसके अलावा और भी अगर असेट्स दे रखे हो वो भी ले लेंगे, ये नहीं कि यही लिए जाएंगे। डेटर्स भी आ जाएंगे इसमें, और जो बहुत सारे ढेरों असेट्स होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन क्या नहीं लिया जाएगा वो याद रखिएगा आप लोग, ये चीजें नहीं ली जाएंगी। ओके बच्चों, अब ये असेट्स हमने ले लिए, सबको प्लस कर लिया। असेट्स में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे साहब? इनमें से हम माइनस करेंगे आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी यानी इसको बोलते हैं हम आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। ओके बच्चों, तो असेट्स में से हम आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। तो बच्चों देखो यहां कैपिटल एम्प्लॉयड बच क्या रहा है, यानी कैपिटल और रिजर्व, ये 2 ही चीजें तो बच रही हैं। हमने इसमें से इनको माइनस कर दिया और ये हमने लिए नहीं, तो इसमें से इनको माइनस करके क्या बचा होगा? बैलेंस, ये चीजें बची होंगी। समझ में आया? तो बच्चों 2 अप्रोच यानी असेट्स अप्रोच के लिए हम इन चीजों को प्लस करेंगे, इनको छोड़ देंगे। इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर हम लायबिलिटी अप्रोच लेते हैं तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कैपिटल और रिजर्व को, इनको लेंगे नहीं हम, राइट। हम कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर लेंगे और इसमें से भी इनको, ये जो दे रखे हमारे फिक्टिशियस असेट्स, इनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि इनका इफेक्ट हमको हटाना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये 2 अप्रोचेस हैं। असेट्स अप्रोच में सारे असेट्स एक्सक्लूडिंग दीज और माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अगर हम लायबिलिटी अप्रोच ले रहे हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इट इज क्लियर बच्चों? तो अब देख लीजिए इनका फॉर्मूला क्या है साहब, आ जाइए। तो देखो लायबिलिटी अप्रोच से मैंने क्या बताया था अभी आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। आप क्या लोगे? कैपिटल लोगे पार्टनर्स की, उसमें रिजर्व को प्लस करोगे और माइनस क्या कर दोगे? गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको आप माइनस कर दोगे। समझ में आया बच्चों? और असेट्स अप्रोच से हमने क्या देखा था साहब? इसमें हमने देखा था कि सारे के सारे असेट्स लेने हमको, और इसमें क्या नहीं लेना हमको? एक्सेप्ट गुडविल नहीं लेनी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना और फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेने। यस
या नो, ये चीजें नहीं लेनी और इसमें से माइनस करना है आउटसाइडर लायबिलिटीज। यही समझा हमने बैलेंस शीट को भी देख के अभी। तो इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और बच्चों जब हमारे हाथ में कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अभी निकाला था हमने, तो ये आपको परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा और आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे वो परसेंटेज अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट को आप कहां रख देंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूले में रख देंगे। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है और ये आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया यहां पर, 50,000। और इस सुपर प्रॉफिट को कहां लेके जाएंगे साहब, आप सुपर प्रॉफिट को यहां रख देंगे सुपर प्रॉफिट की जगह पे, और इसमें से आप नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। जैसे यहां पर सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा साहब, 50,000 मल्टीप्लाई, मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 4 होता तो गुडविल कितना आ जाता सर, ₹2 लाख। ये हमारा गुडविल का आंसर आ जाता। आई होप सुपर प्रॉफिट मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद ये मजबूती से पकड़ बना लेगा आपके दिमाग में। यस या नो, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए तो हम बढ़ते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इस मेथड के लिए। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग रीड करेंगे। द कैपिटल ऑफ द फर्म, अनुज एंड बेनू दो पार्टनर हैं, 10 लाख रुपए है दोनों की मिला के। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया इसमें बच्चों 15%। ये क्या हो गया हमारा, NRR। NRR यहां पर गिवन है। आगे क्या बोला जा रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर 60,000 ईच। बच्चों एनुअल सैलरी दे रखी है यहां पर 60,000 हर एक पार्टनर की। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 3,60,000 एंड 4,20,000। ओके बच्चों, आगे कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, यानी 2 साल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे दिए यहां पर, 2 ईयर्स दे दिए। द लास्ट 3 ईयर एवरेज, लास्ट 3 साल का एवरेज निकालना है और किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है हमको गुडविल को। समझ में आया बच्चों, चलिए तो हम यहां पर अब कैलकुलेट करेंगे गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं अपने मेथड को। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला बताइए क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए देखें तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको सब गिवन है, 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह 2 लिख देंगे। फाइंड आउट करना है हमको सुपर प्रॉफिट। ओके, तो बच्चों सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट तो कैसे निकालते हैं हम, हमने अभी समझा था, तो यहां वर्किंग बना लेते हैं एक छोटा सा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। यही होता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR। अब जरा देखो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अभी मैंने तरीका क्या बताया था आपको, असेट्स अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच से। असेट्स अप्रोच से बहुत सारे असेट्स थे, माइनस कर रहे थे उसमें से क्या हम, आउटसाइडर लायबिलिटीज। और असेट्स को कौन से को नहीं ले रहे थे हम, फिक्टिशियस असेट्स नहीं ले रहे थे हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे थे, हम गुडविल को नहीं ले रहे थे, राइट। अगर हम लायबिलिटी अप्रोच से कर रहे थे तो हम कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर रहे थे और माइनस कर रहे थे हम क्या चीज, गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यस या नो। तो बच्चों क्या यहां पर कैपिटल के अलावा कुछ दे रखा है आपको, नो सर कुछ भी नहीं है। तो हमारा कैपिटल ही यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे कैपिटल को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड मानते हुए, यानी 10 लाख हमारा क्या दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR हमको दे रखा है 15%, तो 15 डिवाइड बाई 100। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, सर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया 1,50,000 रुपीज, 1,50,000
50,000। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम लिख सकते हैं 1,50,000। यस या नो? हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है सब एवरेज प्रॉफिट। तो अब एवरेज प्रॉफिट सर हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हो निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमारे पास में इंफॉर्मेशन दे रखी है एवरेज प्रॉफिट निकालने की। लेकिन एक चीज याद रखना, सैलरी यानी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले को। देखो यहां पे एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स कितनी है, 60,000 ईच। तो बताओ दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी होगी, 60 और 60 कितना हो गया, 120। तो बच्चों अगर हम यहां पर निकालें क्या, एवरेज प्रॉफिट निकालें, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। कितना निकाल आएगा बच्चों, 3 लाख दे रखा है हमारा पहले साल का, तो 3 लाख माइनस 1,20,000, सैलरी को माइनस कर दिया तो इजिकल टू कितना आएगा बच्चों, 3 लाख में से 1 20 गया तो 1,80,000। ओके, दूसरे साल का प्रॉफिट कितना, 360, तो 3,60,000 माइनस 1,20,000। तो बच्चों इसमें से माइनस करेंगे हम 1 20 को, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2,40,000, 2,40,000 यही बचेगा ना, 360। यस ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे कितना दे रखा है सब प्रॉफिट हमको, 4,20,000। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 4,20,000 माइनस 1,20,000। हमने क्या निकाल दिया, ये एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, तो बताओ ये कितना आया बच्चों, ये आ गया सर 3 लाख, ये आ गया हमारा 3 लाख। अब बच्चों इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, तो एवरेज प्रॉफिट का कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होता है, सबको प्लस कर दो इनको, यानी 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 3। तो आप बताइए सर एवरेज प्रॉफिट कितना है, यहां पे निकाल के जल्दी से मुझे। तो सर एवरेज प्रॉफिट यहां पर कितना आया, 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख। तो सर ये हो गया हमारा एवरेज 7,20,000, यानी इजिकल टू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, 3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2,40,000, 2,40,000। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमारा 2,40,000 आ चुका है। अब बताओ नॉर्मल प्रॉफिट हम यहां लिख चुके हैं, ये बच्चों आपका अलग पार्ट है। गुडविल ये हम यहां निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम पहले लिख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, अभी हमने निकाला है 2,40,000, तो 2,40,000 यहां पर एवरेज प्रॉफिट लिखो। बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, तो 240 में से माइनस कर दो 1,50,000, तो ये आ गया सर 90,000, 90,000 रुपीज, 90,000। अब बच्चों हमारे पास में सुपर प्रॉफिट आ गया है, तो सुपर प्रॉफिट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 90,000, यानी ये वो प्रॉफिट आ गया जो हमने सुपरमैन बन के कमाया, राइट। तो 90,000 हमने सुपर प्रॉफिट की जगह लिख दिया, तो 90,000 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू बताइए कितना आ गया, 1,80,000 रुपीज, 1,80,000। ये हमारा गुडविल आ गया, दैट इज आंसर। समझ में आ गया बच्चों, नोट कर लीजिए। ये हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, यहां पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है और ये हमने गुडविल को कैलकुलेट किया है। 3 स्टेप्स बना के करेंगे हमारा। स्टेप 1 क्या लिखेंगे आप, स्टेप 1 में आप निकाल दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2 में निकाल दीजिए आप क्या निकालेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट, और स्टेप 3 में आप लोग गुडविल को कैलकुलेट कर दीजिए और ये आपका फाइनल आंसर। यस या नो, समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों, तो नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका हम, आइए मेरे साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को, यहां पर क्या बोल रहा है ये, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली दे दिया। देयर कैपिटल वर, ए का कैपिटल है साहब 1,20,000 और बी का कैपिटल कितना है यहां पर 80,000, दोनों का कैपिटल दे दिया। आगे बोल रहा है रेट ऑफ रिटर्न यानी एनआरआर हमको दे दिया कितना, 20% दे दिया। आगे बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है साहब 34,000, 38,000 एंड 30,000। ओके बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, देन सी एडमिशन के टाइम पर क्या कैलकुलेट करना है साहब, गुडविल कैलकुलेट करना है, हमारा फर्म का गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। 2 इयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिए हमको, और मेथड कौन सा हमें यूज करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड।
समझ में आ गया बच्चों? तो बताइए सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला वही लिख लेते हैं जैसे अभी हमारा लिखा था हमने, गुडविल इज इक्वल टू, बताइए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। अब यहां भी क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है साहब, 2 दे रखा है पहले से ही। चलिए आगे देखेंगे, पहले से लिखेंगे बाद में। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है साहब। तो बताइए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 यहां पे लिख लेते हैं। क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे साहब। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कैपिटल ही दे रखी है, तो इसका मतलब कैपिटल ही हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कितना दे रखा है बच्चों, 1, 20 और 80। तो यहां लिखेंगे 1,20,000 प्लस 80,000। बताइए कितना हो गया साहब, 2 लाख। तो 2 लाख आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न साहब कितना दे रखा है हमारा 20%। तो यहां पे लिखेंगे हम 20 डिवाइडेड बाई 100। तो बताइए कितना हो गया साहब, 40,000, 40,000। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताइए नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 40,000, 40,000। इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब निकालना है हमको सब एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। तो बच्चों देखो एक्चुअल प्रॉफिट की हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम यहां पर स्टेप 2 में क्या निकालेंगे, अब हम एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट तो यहां है नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। तो देखिए साहब एवरेज प्रॉफिट में यहां पर कुछ माइनस करने के लिए है क्या या नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तीनों ईयर्स को प्लस कर देंगे हम। तो 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000, 30,000। तीनों को हमने लिख लिया साहब यहां पर। इसके बाद डिवाइड करेंगे हम कितने से, 3 से डिवाइड करेंगे। तो बताओ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा साहब एवरेज प्रॉफिट, 34,000 प्लस 38,000 एंड प्लस 30,000। तो ये हो गया आपका 1,02,000। तो इज इक्वल टू 1,02,000 डिवाइडेड बाई 3। तो इज इक्वल टू करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो बच्चों कितना हो गया, 34,000, 34,000। तो बच्चों ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल चुका है 34,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल चुका है 40,000, 40,000। तो बच्चों यहां तो कमाल हो गया, हम सुपरमैन बन ही नहीं पाए। यहां तो सुपरमैन बन ही नहीं पाए, हम तो बैटमैन बन गए भैया। यहां पर क्यों बन गए, क्योंकि हमारी प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम हो रही है। बताइए जब हमारी प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम हो रही है, जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट, वो उससे भी कम हो रही है, तो बताओ क्या हमने कोई सुपरमैन वाला काम किया? नहीं, हम तो बैटमैन वाला काम किया। हम तो सो रहे थे, हमने मेहनत ही नहीं की इस बार। तो बच्चों यहां पर गुडविल भी हमारी नहीं होगी, क्योंकि जब सुपर प्रॉफिट ही क्या हो गया साहब, नेगेटिव हो गया, माइनस का 6,000, तो यहां पर गुडविल ही कैलकुलेट नहीं की जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप आंसर क्या देंगे यहां पर कि इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देन गुडविल कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर गुडविल क्या है ही नहीं, गुडविल नहीं लिखेंगे हम, गुडविल कैलकुलेट ही नहीं की जाएगी साहब। इट इज क्लियर। चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चों इसे भी जल्दी से फटाफट। चलिए बच्चों तो मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद में इस मेथड को हम क्या करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। देखेंगे प्यारा सा क्वेश्चन एक हमारा, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2024 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स। देखो बच्चों यहां पर क्या दे दिए, असेट्स दे दिए, इंक्लूडिंग कैश, कैश इसके अंदर ही है। क्रेडिटेड अमाउंट रुपीज यानी क्रेडिटर भी दे दिए हमको 5,00,000 रुपीज के। दैट डेट द फर्म हैड रिजर्व, फर्म के पास रिजर्व भी है 10,000 का। आगे बोला जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो बैलेंस 60,000। पार्टनर्स कैपिटल में कितना बैलेंस है साहब, 60,000 का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमको 20% का, 20% का। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड
एट 24,000 एट अ 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमने गुडविल को वैल्यू कर रखा है कितना, 24,000, 24,000 हमारा गुडविल दे रखा है, सब गुडविल निकला हुआ दे रखा है। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है साहब, क्या निकालना है हमको, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। गुडविल हमको दे रखा है, तो सुनिए बच्चों मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गुडविल का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कहां मिलेगा, सर एवरेज प्रॉफिट मिलेगा सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में। तो पहले हम लिखते हैं यहां पर गुडविल इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी। देखो अब यहां सुनो मेरी बात ध्यान से, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है इसमें 4 साल, 4 years दे रखा है। तो बच्चों मैंने यहां तो 4 लिख दिया, लेकिन सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन गुडविल हमको पता है साहब। तो गुडविल कितना दे रखा है इसमें, गुडविल दे रखा है साहब हमको 24,000। तो मैंने यहां लिख दिया गुडविल को 24,000। बताइए क्या आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहां से, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू यानी 24,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया साहब 6,000। यस या नो, सुपर प्रॉफिट हमारे पास में कितना आ गया 6,000। अब सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाओ साहब, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुनिए बच्चों, सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 6,000, तो हमने यहां लिख दिया 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हमने एवरेज प्रॉफिट की जगह यही लिख दिया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हमें पता होना चाहिए, तुरंत निकल जाएगा। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है, आइए यहां कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। तो सुनो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, दो अप्रोच होते हैं असेट्स और लायबिलिटी, तो हम किसी भी अप्रोच से निकाल सकते हैं, दोनों अप्रोचेस की हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो असेट्स से अगर निकालें हम, तो असेट्स माइनस क्या होता है आउटसाइड लायबिलिटी, और उसमें से हम एक्सक्लूड करते हैं असेट्स में क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करते हैं बोलो, असेट्स में से हम एक्सक्लूड करते हैं गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों क्या कैश इनमें से तीनों में से कोई एक चीज है, नो। तो क्या हम कैश को एक्सक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम असेट्स टोटल कितने मानेंगे 75,000। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो बच्चों असेट्स हमारे कितने दे रखे हैं 75,000 माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी में क्रेडिटर हमको कितने दे रखे हैं सर 5,000। तो इसमें से माइनस कर दो 5,000 आप, तो कितना आ जाएगा बोलिए, तो ये आ गया सर 70,000। ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पहले तरीके से। अगर बच्चों हम असेट्स अप्रोच के अलावा हम लायबिलिटी अप्रोच से निकालें तो देखो बच्चों उससे क्या फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस क्या करते थे हम ऑल गुडविल लाइक फिक्टिशियस असेट्स लाइक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों कैश में है उनमें से कुछ भी नहीं है, तो उसकी लिखने की आगे जरूरत ही नहीं है। तो कैपिटल और रिजर्व को प्लस कर दो। तो बताओ कैपिटल कितना दे रखा है 60,000 एंड रिजर्व कितना दे रखा है 10,000। तो अगर हम इस अप्रोच से निकालना है, देन ये सेकंड अप्रोच है और ये फर्स्ट अप्रोच है, ओके। जिससे आप निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो। तो यहां आ जाएगा हमारा 60,000 प्लस 10,000। तो बताइए साहब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, यहां भी हमारा 70,000। यस या नो। तो हमारा जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल चुका है, तो अब हमें क्या निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। कितने परसेंट दे रखा है 20% दे रखा है साहब। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR। तो 70,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, तो इज इक्वल टू बोलो कितना आ गया साहब 14,000। यस या नो। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया साहब 14,000 आ गया। अब बच्चों सुनो ध्यान से, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 14,000 लिख दो यहां पर, यस या नो। तो अब बताओ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सब एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 14,000 माइनस का इधर जाके का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू कितना हो गया ₹20,000।
दैट इज योर आंसर। एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है साहब। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ गया? तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए आप लोग, और आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो गए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला मेथड जो हमारा बच्चा है वेरी इंपोर्टेंट मेथड है, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन में दोनों से ही सीखेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट से भी। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 3rd पार्ट में कंप्लीट करेंगे। छोटा सा पार्ट होगा, आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आता ही है उसमें से, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस मेथड को आप प्लीज देखिएगा। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।